मगध में भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति थी कि झूठ राज सिंहासन पर बैठा था और सच बेड़ियों में जकड़ा हुआ काल कोठरी में पड़ा था। जबकि उधर जब विष्णु ने अपने पिता चणक को बताया कि कैसे धनानंद के आदमी अमात्य शक्टार को उठा कर ले गए, तो चणक ने अमात्य की इस लड़ाई को प्रजा की लड़ाई बनाने का फैसला ले लिया। दरअसल अमात्य राक्षस ने शक्टार को जानबूझकर कारागार की ऐसी कोठरी में डाला था जहां उसे बात करने वाला कोई न मिल सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शक्टार का सच किसी भी हाल में मागधों तक पहुंचे। कहिए अमात्य शक्टार, भयभीत तो नहीं है ना आप? क्या हुआ, अब कुछ कहेंगे नहीं? वैसे भी अब कुछ कहने लायक ही कहां बचे हैं आप? कोई विशेष बात है तो बोलिए अमात्य राक्षस, अन्यथा। अरे अरे इतना क्रोध। अब देखिए ना, हमारे मित्र अमात्य शक्टार कारागार में है और हम उनसे भेंट करने भी ना आए, तो विश्वास कीजिए हम तो बस आपकी कुशल क्षेम जानने आए थे। हमें लगा कहीं अमात्य शक्टार को कोई कष्ट तो नहीं है इस कारागार में। काश आपको और आपके महाराज को प्रजा की कष्ट का भी आभास होता। मैंने कहा था ना शक्टार, सत्ता ही सत्य है और सत्य से मूर्ख टकराते हैं। कितना समझाया आपको, परंतु नहीं, आप अपने अभिमान में इतने चूर थे कि परम सत्य को ही भूल गए। सत्य जैसा शब्द आपके मुंह को शोभा नहीं देता अमात्य राक्षस। रस्सी जल गई परंतु पल नहीं गया। स्मरण रहे अमात्य कि आपका सत्य एक दिन सामने आकर रहेगा। और कौन लाएगा उसे सामने? अमात्य शक्टार। परंतु वो तो इस अंधेरी कोठरी में है। रात्रि के घने अंधकार के बाद सवेरा अवश्य आता है अमात्य, और जिस दिन आपकी एक गंदे खेल सच की रोशनी में आ जाए, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक बात मेरी भी सुन लो शक्टार, अमात्य राक्षस वो ज्वाला है जिससे टकराने पर तुम जैसे कीट पतंगे पल भर में भस्म हो जाते हैं। यदि तुम हमारे साथ होते तो तुम्हारी 10 पीढ़ियां सुख से जीवन बिता सकती थी, परंतु नहीं, तुम्हें तो एक बात मेरी भी सुनते जाइए अमात्य राक्षस। आपका चोरी का धन मुझे बंदी तो बना सकता है, परंतु मेरी आत्मा को नहीं खरीद सकता। जाकर कह दीजिए अपने महाराज से कि ये शक्टार ना कभी बिकाऊ था और ना होगा। उचित, सर्वथा उचित। तो अब अपने जीवन के शेष दिनों की गणना करो। मैं शीघ्र ही तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछने आऊंगा। अमात्य शक्टार स्वयं को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर चुका था। वो जानता था कि शायद अब उसके पास बहुत समय नहीं बचा है, जबकि इसी बात ने उधर गुरुकुल में आचार्य चणक को भी बेचैन कर रखा था। देखो विष्णु, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़ना। जी पिताजी। विष्णु, मैं जानता हूं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, परंतु मगध में जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम भी देख और समझ सकते हो। तो मुझे इसी संबंध में तुमसे कुछ कहना है। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? जब राजा स्वयं ही अपना धर्म भूलकर अधर्म के रास्ते पर आ जाए, तो प्रजा का दायित्व बनता है कि वो विरोध करे, राजा को रास्ते पर लाए। परंतु प्रजा को भी नींद से जगाने के लिए कोई होना चाहिए, और तुम तो समझते ही हो कि समाज को दिशा देने के लिए, उसके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए शिक्षक से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसे अपना दायित्व मानते हुए संपूर्ण प्रयास करूंगा कि ये सब बदला जा सके। आप उचित कहते हैं पिताजी, परंतु ना, ये किंतु परंतु का समय नहीं है पुत्र। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि तुम अपनी मां को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाओगे, क्योंकि धनानंद की दृष्टि
आज नहीं तो कल मुझ पर पड़ेगी ही, और वो मेरे साथ तुम लोगों पर भी अत्याचार करेगा। पिताजी, इस जन जागरण में मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है। पर पिताजी, क्यों संभव नहीं है? और आपको कुछ हो गया तो? तुम भली भांति जानते हो कि अमात्य शक्तार को बंदी बना लिया गया है, क्योंकि वो सीधा धनानंद से टकरा गया। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसके तार सीधे मगध की सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी संभव है, कुछ भी। इसलिए मैं अपने साथ तुम्हारे प्राणों को भी दांव पर नहीं लगा सकता। परंतु किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना इस लड़ाई में। शक्तार आगे आया भी, परंतु अकेला व्यक्ति सत्ता से नहीं लड़ सकता। इसलिए यदि धनानंद ने एक शक्तार को बंदी बनाया है, तो मैं धनानंद के समक्ष सहस्त्रों शक्तार खड़े कर दूंगा। परंतु पिताजी, जो अमात्य शक्तार के साथ हुआ, यदि वही आपके साथ भी हो गया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। परंतु यदि सभी ऐसा ही सोच ले, तो मगध को कौन बचाएगा? मुझे मगध पुकार रहा है विष्णु। यदि मैं नहीं गया, तो मैं जीवन भर स्वयं से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। पुत्र, यह समय भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेने का है। तो इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की सुरक्षा करो। इसलिए मुझे वचन दो पुत्र, कि तुम अपनी माता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओगे। वचन दो विष्णु। आखिरकार विष्णु निरुत्तर हो गया। उसे मगध की भी चिंता थी, पर दूसरी ओर उसके पिता थे। वो पिता की हर बात समझ रहा था, पर उसके हृदय में तो जैसे कोई युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध ने उसे मौन कर दिया। जाने ये मौन उसकी सहमति थी या कुछ और, पर वो उठा और पिता की चरण रज माथे से लगाकर नगर की ओर चल पड़ा। और पिता चणक उसे जाते हुए देखते रहे, और जब विष्णु उनकी आंखों से ओझल हो गया और वो मुड़े, तो गुरुकुल के आचार्य उन्हीं की ओर देख रहे थे, क्योंकि वो सब जानना चाहते थे कि आखिर आचार्य चणक के मन में क्या चल रहा है। और जल्द ही चणक ने बोलना शुरू किया। आचार्यगण, इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम सबको सामने आना ही होगा, क्योंकि मगध की सत्ता एक शक्तार को तो कुचल सकती है, पर यदि एक साथ हजारों शक्तार उठ खड़े हों, तो उसे झुकना ही होगा। तो अब हमें प्रण करना होगा कि जब तक अहंकारी सत्ता की आंखें नहीं खुलती, हम वापस गुरुकुल में नहीं लौटेंगे। परंतु कुलपति, धनानंद को कौन नहीं जानता? जैसे उसे पता चलेगा कि गुरुकुल के आचार्य प्रजा को सत्ता के विरुद्ध जगा रहे हैं, तो वो हमें राष्ट्रद्रोही घोषित करके। वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है आचार्य, परंतु यदि हम भयभीत होकर बैठ गए, तो मगध धनानंद के लोभ और अहंकार में नष्ट हो जाएगा। क्या आप अपनी आंखों से मगध को नष्ट होता देख सकते हैं? मगध की धरती से जन्म लिया है आपने, इस धरती का ऋण है आप पर। और स्मरण रहे कि यदि आप आज इस ऋण को चुकाने के लिए नहीं खड़े हुए, तो यह ऋण आपके कंधों पर ऐसे सवार होगा कि आप उसके बोझ से दबकर दम तोड़ देंगे। तो अब चाहे राष्ट्रद्रोह का आरोप लगे या गृह युद्ध कराने का, हम आचार्य प्रजा के सामने जाएंगे और मगध को इस भ्रष्ट सत्ता से मुक्त कराएंगे। मेरे विचार से कुलपति उचित कहते हैं। मगध को दीमक की भांति भीतर ही भीतर खाने वाली मगध की सत्ता को उतार देने का समय अब आ चुका है। तो मैं आप सभी का मत जानना चाहता हूं, क्या हम सब मगध की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, धर्मस्य रक्षणाम।